हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ब्लड एंड ब्लड ग्रुप की थ्योरी कर रहे थे। थोड़ी सी थ्योरी हम लोगों की रह गई थी कुछ कारणवश, और उसके बाद क्या हम लोग इसके एमसीक्यू करेंगे। तो पहले हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं। यदि हम RH प्लस का, ठीक है, यदि हम क्या RH प्लस का किसी रक्त जो होता है, किसी भी RH माइनस वाले रक्त व्यक्ति को क्या करते हैं, रक्त दे देते हैं, तो पहली बार तो देखो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। पहली बार अगर हम RH प्लस वाले को RH माइनस का रक्त दे रहे हैं, ठीक, जैसे ये व्यक्ति है, ठीक है, इसका RH प्लस है, RH प्लस है, ठीक है, इसको अगर हम RH माइनस दे रहे हैं तो पहली बार इसको जब ब्लड दिया जाएगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। परंतु जब दोबारा में इसको मतलब यानी कि RH माइनस वाले व्यक्ति को दिया जाएगा, RH प्लस का ब्लड जब दिया जाएगा तो क्या होगा, इस व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिपचिपा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बहाव प्रभावित होगा। जब चिपचिपा हो जाएगा ब्लड तो उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा नहीं, तो उससे क्या होगा, जो बहाव होगा वो प्रभावित होगा। इससे क्या होता है, रक्त को अभिसंश्लेषण कहते हैं, ठीक है। जब चिपचिपा हो जाएगा रक्त और उसका बहाव जो होता है वो अच्छे से नहीं होता है, तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं, अभिसंश्लेषण कहा जाता है, ठीक। रिमार्क क्या दिया हुआ है, ओ देखो, ओ निगेटिव, ठीक है, जो ओ निगेटिव वाले रक्त को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा RH पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपका O पॉजिटिव ओ निगेटिव आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, O निगेटिव वाला देखो किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के क्या RH फैक्टर पाए जाते हैं। तो इसमें आपको जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर जैसे कि इमरजेंसी में है और आपको ब्लड नहीं पता है कि आपका किस मतलब आपका A है या B है या फिर आपका AB है, ठीक है, तो अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है, अगर आपको कोई O निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला मिल जाता है तो इससे क्या होता है, आप उसका ब्लड बड़ी ही ईजिली ले सकते हैं, ठीक है, बड़ी ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी प्रकार के RH फैक्टर आपको मिलेंगे। इससे क्या होगा, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, जिसको फिटेलिस कहा जाता है। तो इसको समझते हैं। देखिए ये क्या होता है, यदि पिता का RH, ठीक है, यदि पिता का जो मतलब यानी कि ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है, ठीक है, और माता का RH निगेटिव है, इस स्थिति में पहली संतान पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली संतान पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिले पड़ेगा। परंतु जो उसकी दूसरी संतान होगी, ठीक, परंतु जो उसकी दूसरी संतान होगी वह पैदा तो हो जाएगी, ठीक है, पैदा तो हो जाएगी, परंतु उसके तुरंत बाद क्या होती है, मर जाती है, ठीक है, तुरंत बाद क्या होती है, मर जाती है। माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव, ठीक है, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर माता पिता का रक्त है, ठीक है। तो हम लोग 3 ग्रुप में ये देखो बटा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। माता पिता का रक्त और प्लस बच्चे का रक्त। देखो अगर माता का O है, ठीक है, O है, और पिता का A है, तो बच्चे O और A वाले होंगे, ठीक है। इसमें बच्चों के कितने 4 ग्रुप होंगे O के साथ, ठीक है, होंगे। O और B का है तो आपका O और B वाले बच्चे होंगे। O माता है और इंटू AB पिता है तो A और B वाले बच्चे होंगे। O अगर माता भी O है पिता भी O है तो वहाँ पे बच्चे भी सारे क्या होंगे, O वाले क्या होंगे, O ब्लड ग्रुप वाले होंगे। सेकेंड स्टेज क्या होती है, सेकेंड स्थिति क्या होगी देखेंगे। सेकेंड स्थिति में देखो क्या होगा, अगर ए माता का भी है, A पिता का भी है, तो जो बच्चे होंगे वो उनमें क्या होगा, देखो एक तो बच्चा आपका, कुछ बच्चे आपको A वाले दिखेंगे, A ब्लड ग्रुप वाले, कुछ आपको क्या O ब्लड ग्रुप वाले दिखेंगे। अगर B इंटू B है तो इसमें क्या B दिखेंगे आपको कुछ बच्चे, और कुछ क्या O ब्लड ग्रुप वाले दिखेंगे। AB इंटू AB है तो आपको A ब्लड ग्रुप वाले, B ब्लड ग्रुप वाले बच्चे दिखेंगे, और आपको AB ब्लड ग्रुप वाले बच्चे दिखेंगे, ओके। अगर तीसरी देखो स्थिति में क्या देखेंगे, अगर A इंटू AB है तो आपको AB वाले बच्चे और AB वाले बच्चे दिखेंगे, ठीक है। A देखो A ब्लड ग्रुप अलग हो जाएगा, B ब्लड ग्रुप अलग हो जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जिनमें AB ब्लड ग्रुप दोनों होगा, ओके, और B इंटू AB वाला है तो उसमें भी आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। A इंटू B वाला है तो इसमें भी आपको क्या, देखो स्थिति तो वही होगी, पर लास्ट में क्या, कुछ बच्चे आपको O ब्लड ग्रुप वाले भी देखने को मिलेंगे, ओके, ठीक, AB के साथ और A और B के साथ, ओके। अब हम लोग बॉम्बे रक्त समूह समझते हैं क्या होता है। बॉम्बे रक्त समूह समझते हैं क्या होता है। देखो बॉम्बे रक्त समूह जो होता है यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह होता है। क्या होता है, यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह होता है। यह बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको देखिए अच्छे से समझते हैं। यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह होता है। पहली बात तो यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह होता है जो कि 40 लाख, ठीक है, अगर 40 लाख लोग हैं
तो उसमें किसी में एक में यह रक्त पाया जाता है, ठीक है, जिसको बॉम्बे रक्त समूह कहा जाता है। इसमें देखो एंटीजन आपका ABO तीनों आपको मिलेंगे, ठीक है। इसकी खोज जो की थी वो बॉम्बे डॉक्टर YM भेड़े ने की थी, ठीक है। किसने की थी? तो बॉम्बे डॉक्टर YM भेड़े ने की थी। अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, ठीक। इसे जो बॉम्बे देखो, क्योंकि जो इसकी खोज हुई थी बॉम्बे में हुई थी, ठीक। और डॉक्टर देखो, जो इसकी खोज हुई थी बॉम्बे में डॉक्टर ने YM भेड़े ने की थी, तो इसी वजह से इसको क्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। अब वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक संयोजी ऊतक होता है, ठीक है। 3 प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है और जो रुधिर होता है वो क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। लसिका गांठों में किनका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट होती क्या है? तो लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं होती हैं, ठीक है। घाव भरने में सहायता करती है कौन? लसिका, ठीक है। आपके घाव जो भरते हैं उनमें सहायता कौन करता है? लसिका करती है। शरीर में लाल रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन, जैसे कीड़े मकोड़े में आपने देखा होगा कि किसी का ग्रीन है, किसी का येलो दिख रहा है आपको, तो उसमें क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं है, उसमें दूसरा पिगमेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है? रक्त तो वो होता है पर उसका कलर जो होता है वो पिगमेंट के कारण क्या रेड आपको नहीं दिखता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? देखो, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है, ओके। अब देखते हैं, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? देखो, मानव शरीर में पाए जाने वाला पदार्थ है। पहली बात तो क्या है? पदार्थ है, ठीक है। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। मतलब यानी कि शरीर में, बॉडी में जैसे किसी प्रकार की बीमारी हो रही है तो WBC क्या करती है? इससे रक्षा करती है बॉडी की। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट में। किसमें? लिम्फोसाइट द्वारा क्या होती है? रुधिर में, प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो होती है वो निर्मित होती है। रुधिर को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। कौन रोकता है? हिपैरिन रोकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन जो होता है प्रोटीन निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? तो देखो, ये होता है नेफ्रोथोक्विनोन के द्वारा, ठीक है। RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, ठीक है। RBC अगर आपकी काउंट की जा रही है कि आपके शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी है, तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा क्या होती है? काउंट की जाती हैं, ओके। अगला देखिए टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक देखते हो, वन लाइन क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? अगर खनिज पूछा जाए तो कैल्शियम। कौन? कैल्शियम। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है? तो देखो, कान होता है, गर्दन होता है, पेड़ू, इन 3 जगह पे क्या होती है? लसिका जो गांठें होती हैं उनकी संख्याएं अधिक होती हैं। किन रुधिर वाहिनियों में कपाट नहीं पाए जाते? तो धमनी, ठीक है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, बिना कपाट की होती हैं। लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का होता है। सबसे बड़ी लसिका ऊतक जो होती है प्लीहा होती है, ठीक है, जिसको स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन कहा जाता है। लैंड स्टीनर और वीनर ने रक्त में एक अनेक किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था, ठीक। जो लैंड स्टीनर और वीनर थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, उन्होंने रक्त में किस अन्य एंटीजन का पता लगाया था? तो वो RH फैक्टर था। क्या था? RH फैक्टर था। WBC का निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फ नोड में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उसका निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताएंगे लिम्फ नोड जो होता है उसमें होता है, ठीक है। रुधिर वड़िका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन देखो क्या सत्य हैं। पहली बात तो इसमें लोहा होता है, ओके। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, क्योंकि पूरी बॉडी में इसका कार्य होता है ऑक्सीजन को प्रवाहित करना, ठीक है। यह एक संयोजी ऊतक होता है। तो ये देखो, कथन इसमें सत्य दिए हुए हैं, तो आपको कभी असत्य कथन के लिए आ जाए तो आप इसमें क्या चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता होता है तो O रक्त वर्ग होता है, O ब्लड ग्रुप होता है, ठीक। AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या होगा? किसी भी वर्ग का होगा। AB वाले सबसे ले सकते हैं, ठीक है। A से भी ले सकते हैं, B से भी ले सकते हैं, O से भी ले सकते हैं। RH कारक का नाम, ठीक, संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, ठीक। इससे RH जो फैक्टर है वो बंदर से एक संबंधित है। रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी, ठीक है। और रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि क्या होता है? क्षारीय होता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है तो WBC करता है, ठीक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उनके पुत्र का कौन सा होगा? तो O होगा। कौन सा होगा? O ब्लड ग्रुप होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो देखो,
7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। ठीक, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? तो लिम्फोसाइट से होता है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक समूह का परीक्षण करने का समय नहीं, मतलब इतना उसके बॉडी से ब्लड जो है वो बह चुका है कि अब समय नहीं है कि इसकी बॉडी का परीक्षण किया जाए कि इसकी बॉडी में कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक, कौन सा फैक्टर है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, उसको कौन सा रक्त दिया जाएगा, ठीक है, उसको कौन सा रक्त दिया जाएगा। तो ऐसे में देखो क्या होगा, उसको ओ ब्लड ग्रुप का जो होगा वो रक्त चढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें परीक्षण करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ है, किसी भी ब्लड ग्रुप का, किसी भी प्रकार का उसका ब्लड ग्रुप होगा, उसमें क्या होगा, वो आराम से इजीली जो होता है बढ़िया अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि वो जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप। और सफ़ेद रक्त का WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का, ठीक है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में, ठीक है। प्लीहा को तभी कब्रिस्तान कहा जाता है, इसको स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में बनती हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम यानी कि डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, व्यक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, मनुष्य के रुधिर में रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिली की संख्या में पाई जाती हैं। कितने? 3 लाख प्रति घन मिली संख्या में पाई जाती हैं। इनका जीवन काल अगर पूछा जाए तो 7 से 10 दिन का होता है। इनका प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, ठीक है, रक्त का थक्का बनाना। अधिकतम पोषक तत्व अगर पूछा जाए कहाँ पर अवशोषित किए जाते हैं, तो आपकी छोटी आंत में किए जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में किए जाते हैं। अगला वन लाइनर देखते हैं, क्या है टॉपिक। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? WBC तुरंत क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि इसको बॉडी का क्या कहा जाता है? सिपाही कहा जाता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण, इन्फेक्शन के विरुद्ध होता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि मनुष्य में रुधिर प्रसंचरण की तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। सब लोग अपने अपने आप को चेक करिए कि कितने क्वेश्चन किसके थ्योरी से सही हो रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर प्रसंचरण तंत्र में मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? ठीक है, मुख्य संवहनी पदार्थ क्या है? तो रक्त है, ठीक है। क्या? रक्त है। जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है तब इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा जब अधिक है रक्त में तो इसे क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे शुद्ध रक्त, ठीक है। क्या कहेंगे? शुद्ध रक्त कहेंगे। निम्न में से कौन सा रक्त में संबंध में गलत है? ठीक है, यह एक द्रव संयोजी ऊतक है, क्या यह सही है या फिर गलत है? तो ये देखो आपका क्या है? सही है, ठीक है। और इसका pH मान 7.4 होता है, ये भी सही है। इसके विषय में बात, इसकी उत्पत्ति मध्य जन स्तर से हुई, ये भी सही है। पर यह एक अम्लीय प्रकृति का होता है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिमेटोलॉजी कहते हैं। कमेंट करिए, क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन रक्त का घटक है? ठीक, निम्न में से कौन रक्त का घटक है? तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए कि कौन सा रक्त का घटक है, ठीक। प्लाज्मा है, लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, पट्टी काणु है, या फिर केवल A और B है, या फिर ABC है, या फिर BCD है, या फिर ABCD है। तो देखिए आपका प्लाज्मा भी है, लाल RBC भी है, आपका WBC भी है, आपका पिटुकार, तो ये चारों हैं, तो आंसर यहाँ पर D सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? ठीक, रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा 55% होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? रुधिर के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो रुधिर के प्लाज्मा में जल का जो प्रतिशत भाग होता है वो आपका 90 से 92% देखने को मिलता है। कितना? 90 से 92% देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रुधिर के प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो होता है हल्के पीले रंग का होता है। कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा प्रकृति का होता है। प्लाज्मा की प्रकृति अम्लीय होती है कि क्षारीय होती है? तो क्षारीय होती है, क्योंकि रक्त आपका क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रुधिर के प्लाज्मा में उपस्थित घटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखो, जल 90 से 92% होता है, सही है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और
और प्रोटीन 90 से 92% तो बिल्कुल सही है। कार्बनिक आयन 1% होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं? देखो फाइब्रिनोजन होता है आपका, ठीक है, ये होता है, और आपका एल्बुमिन भी होता है, आपका ग्लोब्यूलिन भी होता है। तो इनमें से सभी सही है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोटीन की आवश्यकता, ठीक, रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है, तो कौन सी होती है? तो आपकी देखो क्या होती है, फाइब्रिनोजन जो होती है इसकी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? ठीक, परासरणी संतुलन के लिए होता है। निम्न में से किस प्रोटीन का उपयोग परासरणी संतुलन के लिए होता है? ठीक, तो आपका एल्बुमिन जो है इसका होता है परासरणी संतुलन के लिए होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ जो शरीर में रक्त का थक्का बनने से रोकता है? शरीर में कौन सा? देखो हिपैरिन जब तक है तब तक क्या है, आपकी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। असत्य कथन पूछा गया है। सत्य कथन क्या है? यह यकृत में बनता है, सही है। पहली बात तो ये इसके बारे में सही। यह प्लाज्मा झिल्ली को मजबूत प्रदान करता है, सही है। यह स्टेरॉयड हार्मोन्स को बनाता है, ये भी सही है। पर यह अग्न्याशय में बनता है, ये बात गलत है, क्योंकि देखिए यह यकृत में बनता है तो अग्न्याशय में बन नहीं सकता ना। रुधिर में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? रुधिर में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो 44% होती है। आरबीसी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये बात गलत है। ये बात क्या है, इसके विषय में स्टेटमेंट गलत है। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा से होता है, ये स्टेटमेंट भी इसके विषय में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ठीक, किसे कहा जाता है? तो कोई जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, किसे कहा जाता है? इसे देखिए आपका वृक्क को कहा जाता है, ठीक है। और भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण आपका देखो यकृत और प्लीहा दोनों में होता है, ठीक, यकृत और प्लीहा में होता है। ए और सी यहाँ पे सही है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में आपका प्लाज्मा रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक, लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि आरबीसी पाई जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या? ऊंची जगहों या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? देखो जब ऊंची जगह या ऊंचे स्थान पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का सेव देखो कैसा होगा। तो सेव क्या होगा? संख्या में बढ़ेंगे। संख्या में क्या होती हैं? बढ़ती हैं। आरबीसी में होगा, आरबीसी में होगा। देखो आरबीसी में क्या होता है? केवल अवायवीय शोषण होता है यहाँ पे, ठीक है, वायवीय शोषण नहीं होता है, अवायवीय शोषण होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि आरबीसी का क्या, देखो आरबीसी बनना क्या कहलाता है? तो आरबीसी बनना आपका कहलाता है एरिथ्रोपोएसिस। क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है? ठीक, जब असामान्य रूप से आरबीसी बढ़ती है तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पोलोसाइथीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? पोलोसाइथीमिया कहलाता है, ठीक है। 120 दिन बाद आरबीसी को निकल जाता है, ठीक, 120 दिन के बाद जब उसकी मृत्यु होती है आरबीसी को की, तो कौन इसको निकलता है? कौन इसको निकलता है? तो इसको फैगोसाइटोसिस निकलता है। कौन निकलता है? फैगोसाइटोसिस निकल जाता है या खा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कि आरबीसी में केंद्रीय पाया जाता है, ठीक है, केंद्रीय पाया जाता है। तो ऊंट, ठीक, ऊंट के आरबीसी में केंद्रीय जो केंद्र होता है केंद्रीय पाया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? कौन सा एक ल्यूकोसाइट है? तो जो आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है? ल्यूकोसाइट होती हैं। डब्ल्यूबीसी में संबंधित कथन कौन सा गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा गलत है? देखो इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि ये आरबीसी के विषय में ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी के विषय में स्टेटमेंट सही नहीं है, तो यही ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है, ये सही है। इसका वर्णक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये बात भी सही है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार के होते हैं? तो डब्ल्यूबीसी कितने 5 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कोशिका द्रव में कणों के आधार पर श्वेत रक्त कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आपकी कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की होती हैं। निम्न में से कौन कणिकामय डब्ल्यूबीसी का
एक प्रकार नहीं है, ठीक है, एक प्रकार नहीं है। तो आपका लिम्फोसाइट है जो डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार नहीं है, बाकी सब इसके ही प्रकार हैं। को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। तो यहाँ देखो प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। किसको? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न 34 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 34 क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का जमने में आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं यही मदद करती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बढ़ाता है? तो डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, छोटे से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो इसको ज़्यादा देखो बताने की ज़रूरत नहीं है। डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है, ठीक है। इसको देखो बॉडी का जो होता है सिपाही कहा जाता है। मनुष्य में रक्त समूह ए बी और ओ का पता सबसे पहले किसने लगाया था? ए बी और ओ का पता किसने लगाया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था। बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। आरबीसी के सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में बात की जा रही है। को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं, ठीक है, को क्या कहते हैं? तो देखो एंटीजन कहा जाता है। क्या कहता है? एंटीजन कहा जाता है। निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन ए और बी दोनों होगा, साथ ही कोई एंटीबॉडी नहीं होगी? क्या साथ में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी? तो जो ए और बी है उसमें क्या होता है? एंटीजन होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है सर? देखो को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। ग्रहणकर्ता के बारे में बात की गई है, न कि दाता के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी होगा, ठीक। ए बी सबका रक्त ले सकता है, पर जो ओ है वो सबको दे सकता है, ठीक है। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होगा जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों होती हैं? तो आपकी ओ में। किस में? ओ में, ठीक है, ओ ग्रुप, ब्लड ग्रुप में। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा जाता है? तो अभी आपको बताया कौन सा ओ है, कौन सा ओ है, ठीक है। रुधिर में एंटीजन और एंटीबॉडी की अपक्रिया से सामान्यतः किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है? तो इससे क्या होता है? पीलिया और एनीमिया होता है। क्या होता है? पीलिया और एनीमिया होता है। आरएच जो फैक्टर होता है तत्व तथा आरएच एंटीजन, आरएच तत्व और आरएच एंटीजन की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। किसने की थी? लैंडस्टीनर और वीनर ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे पहले आरएच एंटीजन की खोज किसने की थी? सबसे पहले की बात की जाए, सबसे पहले आरएच एंटीजन की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले आरएच एंटीजन की खोज रीसस बंदर में हुई थी। किसमें हुई थी? रीसस बंदर में हुई थी। निम्न में से किस रक्त समूह में आरएच तथा आरएच एंटीजन, आरएच तत्व या आरएच एंटीजन उपस्थित होते हैं? किस तत्व की बात की गई? तो यहाँ पे बी पॉजिटिव में होता है आरएच। देखिए आपका तत्व और आरएच एंटीजन उपस्थित होता है। किस किस का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? कमेंट करिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सार्वभौमिक दानकर्ता और सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है? ठीक है, दानकर्ता देखो आपका ओ निगेटिव हो गया और जो प्राप्त करता है आपका ए बी निगेटिव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा खनिज सहायक होता है? तो कैल्शियम हो गया। निम्न में से कौन हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकने वाला प्रतिस्कंदन होता है? तो आपका क्या होता है? प्रतिस्कंदन आपका हिपेरिन होता है। कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है हम लोगों की सीरीज में, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 49 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायता करता है? विटामिन के, ठीक है। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? तो देखिए आपका जो हीरोडीन, सोडियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट, तो इनमें से सभी मिलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जो पीला सा पदार्थ दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीरम। क्या बोला जाता है? सीरम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 4.5 से 5 मिलियन mm³ होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं? जो लसिका तंत्र होता है उसमें जो तरल पदार्थ दिखता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको लसिका कहते हैं। क्या कहा जाता है? लसिका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन लसिका प्रसरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे हिस्सा नहीं पूछा गया है। तो लसिका है, लसिका वाहिनियाँ, लसिका गांठें हैं, पर रुधिर नहीं है। रुधिर इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है निम्न में से क्या एक लसिका अधिक में पाया जाता है? ठीक है, निम्न में से क्या है एक लसिका अधिक में पाया जाता है? तो इसमें प्रश्न क्या है आपका? डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। लैक्टियल क्या है? जो लैक्टियल है वो क्या है? तो लैक्टियल एक लसिका कोशिका है, ठीक है। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य नहीं है? लसिका का कार्य देखिए, अवशोषित का वसा का परिवहन करना ये है, ठीक है। संक्रमण से सुरक्षा करना ये भी इसका कार्य है, और जल का स्थायी संचय करना ये भी इसका वर्क है। रक्त का शुद्धिकरण ये इसका कार्य नहीं होता, रक्त का शुद्धिकरण करना ये इसका कार्य नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है, ठीक है। 58 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन लसिका के संबंध में है? ठीक है, लसिका के संबंध में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, यह एक ऊतक द्रव है, इससे हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, यह एक रंगहीन तरल है, इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ये यहाँ बात सही है। रक्त में पाई जाने वाली धातु, ठीक, रक्त में क्या पाया जाता है, तो लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। अब यहाँ पे मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है कि स्तंभ पहला और स्तंभ जो दूसरा दिया हो उसका मिलान कीजिए, ठीक। स्नोफिल्स जो होते हैं आपके संक्रमण प्रतिरोधन होते हैं, क्या होते हैं, संक्रमण प्रतिरोधन होते हैं। और आरबीसी, ठीक, आरबीसी के बारे में बताया गया है, तो आरबीसी जो होती हैं आपकी, तो यहाँ पे देखो इओसिनोफिल्स जो होता है संक्रमण प्रतिरोधन होता है, ठीक है। आरबीसी जो होती हैं ये क्या होती हैं, ये गैस का परिवहन करती हैं, इसके बारे में बात सही है। और जो एबी होता है उसे ग्रहणकर्ता कहा जाता है, ठीक है। पट्टिकाणु प्लेटलेट्स जो होती हैं, जो आपकी पट्टिकाणु प्लेटलेट्स होती हैं, इनका वर्क देखिए क्या होता है, इनका क्या होता है वर्क, इनका कार्य होता है रक्त का जमाव करना, ठीक। प्रकुंचन होता है, प्रकुंचन क्या होता है, तो हृदय, देखो प्रकुंचन जो होता है इसका होगा रक्त का जमाव करना, इसका होगा आपका हृदय संकुंचन करना। हीमोग्लोबिन या आरबीसी या देखो या लोहे की कमी से क्या होता है, तो इससे एनीमिया होता है, क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है, ठीक। रक्त का कुल परिमाप पूछा गया है तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक। महिलाओं में आधा लीटर जो ब्लड होता है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। रक्त होता है, रक्त क्या होता है, एक संयोजी ऊतक होता है या उपकलित ऊतक होता है, उपर्युक्त में से दोनों या उपर्युक्त में से दोनों, तो क्या होता है, यह एक संयोजी ऊतक है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो यहाँ पे पौधों की पत्तियों में पाया जाना गलत है, बोन मैरो में पाया जाना ये भी गलत है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, ये बात इसके विषय में सही है। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन यहाँ पूछा गया सही नहीं है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने इसमें स्टेटमेंट्स में पढ़ा था। यह लाल रंग का होता है, सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक करता है, ये बात भी इसके विषय में, देखो ये बात भी इसके विषय में क्या सही कही गई है, फिर गलत कही गई है, ये बात भी सही है। या कुछ अम्लीय होता है, यही बात गलत की गई है, तो आंसर नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि रुधिर वड़िका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार यूपीपीसीएस में आ चुका है आपका और अदर एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या बात सही है, स्टेटमेंट देखो, तो इनमें लौह तत्व होता है, ये बात सही है, ठीक। यह लाल रंग या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह बात भी सही है, ठीक। यह कुछ रोगों के लिए प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये बात इसमें बिल्कुल गलत दी हुई है। यह रक्त का ऑक्सीजन का वाहक करता है, ये सही है, तो इसमें 1, 2 एवं 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, 67 कह रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखिए आपका क्या होगा, पहला यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ये सही है। या लौह तत्व युक्त होता है, ये बात भी सही है। इसमें ये बात गलत कही गई है, ये बात भी है सही है, तो आंसर नंबर यहाँ पर डी सही होगा। यूपीपीसीएस प्री में आ चुका है। शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये सबको पता है, ठीक। ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये बात सबको पता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह Fe विद्यमान रहता है, तो यहाँ देखो क्लोरोफिल में गलत है, ठीक है। तो कोलेजन में इसमें भी नहीं, कैरोटीन इसमें भी नहीं, मायोग्लोबिन में उपस्थित होता है, ये यूपीपीसीएस का प्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में कितनी बार बताया है आपको। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी जो होती हैं इसका रंग होता है, ठीक। लाल रक्त कोशिकाओं का रंग यहाँ पे पूछा गया कैसा होता है, तो कमेंट करिए। क्यूटिन के कारण होता है, ठीक है, क्यूटिन के कारण होता है, या फिर क्लोरोफिल के कारण होता है, या फिर हीमोसाइनिन के कारण होता है, या फिर हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त शरीर में तथा कार्य करता है, रक्त शरीर में तथा कार्य करता है, क्या कार्य करता है, तो यहाँ पे देखिए
देखो सारे शरीर में ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक, यही इसका वर्क होता है रक्त का। ठीक है, अगर पूछा जाए शरीर में रक्त ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाती है, तो रक्त के माध्यम से जाती है। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ समूह है। ठीक है, अब कथन हम लोग स्टेटमेंट वाले देखेंगे। ठीक है, क्या अभिकथन क्या दिया हुआ है, अभिकथन देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, बताइए। और कारण तो दिया है इसका, रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह का क्या होता है, समूहन एलुटिनेशन नहीं ना हो सके। ठीक, पुट देखो क्या दिया है, ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक है, या आर मतलब जो है आर ए का सही कारण है, ये सही है। फिर देखिए बी क्या दिया, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। फिर सी क्या है, सही, ए सही है परंतु आर गलत है, तो ए गलत है या फिर परंतु आर सही है। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या है, इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो यहाँ पे ए तो सही बात है पर बी क्या है, गलत है। ए क्या है, गलत है, क्योंकि बी जो है वो गलत है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों होते हैं उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो, ए बी या कोई भी वर्ग। तो इसमें कोई भी वर्ग हो तो क्या होता है, ए बी वाला रक्त ले सकता है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी देखो जो होता है, कभी कभी क्या है, देखो कभी कभी जो सर्वाधिक रक्त अदाता कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उससे रक्त में प्रतिजन एंटीबॉडी का अभाव होता है, क्यों इस वजह से कहा जाता है, या फिर उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक, तो क्योंकि इसके रक्त में क्या होता है, प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, ठीक, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से क्या होता है, घायल हो जाएगा। ठीक है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाएगा तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों को रक्त दान हेतु कहा जाता है, जिसके कारण रक्त क्या होगा, देखो पत्नी का कैसा होगा, प्रकार के पाए जाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें देखिए जो रक्त पाया जाएगा, तो इसमें पत्नी ओ पॉजिटिव है, ठीक, भाई ए बी है, पुत्र ए है और पुत्री ओ है, तो किसका चढ़ेगा, देखिए यहाँ पे पत्नी का चढ़ जाएगा, ठीक, पुत्र का चढ़ जाएगा, ठीक है, पत्नी का चढ़ जाएगा और जो किसका चढ़ जाएगा, और आपका क्या चढ़ जाएगा, देखिए पुत्र का चढ़ जाएगा और क्या उसकी पुत्री का यहाँ पे ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा आंसर सही होगा, यहाँ पे डी, आंसर क्या सही होगा, यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, कौन कौन रक्त दे सकता है, तो उसकी पत्नी, उसका बच्चा और उसका क्या, देखो पुत्र और उसकी पुत्री दे सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन रक्त समूह से दिया जा सकता है, तो देखो ओ ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, कौन दिया जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप दिया जाएगा। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आदान के रूप में उपयोग किया जा सकता, ओ RH- या AB RH-। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या होगा, इन्हीं दोनों में से आपको पता है कि ओ ब्लड ग्रुप है उसका RH होना चाहिए नेगेटिव। ठीक, तो यही दे सकता है आपका पहला ही यहाँ पे सही है ए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, ठीक है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है, कौन सा खून दिया जा सकता है, तो यहाँ पे वही वाला फिर से सही है, ओ ब्लड ग्रुप होगा और जो फैक्टर होगा वो RH- होगा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, रक्त समूहों की खोज की थी, रक्त समूहों की खोज की थी, तो रक्त समूह की खोज किसने की थी, जल्दी जल्दी बताइए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, तो कार्ल लैंडस्टीयर ने की थी। ठीक है, और RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार से किससे, कपि से है या फिर बंदर से है, तो यहाँ पे बंदर से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, उत्पन्न हो सकती है यदि माता ठीक, यदि माता क्या होगी, माता RH हीन होगी। ठीक है, और क्या होगा, एवं उसका गर्भस्थ शिशु क्या होगा, RH सहित होगा, यहाँ पे बी सही है। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में ए का वर्ग
ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ निगेटिव, तीनों पुत्रों में से एक का वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? गोद जो लिया गया पुत्र है उसका रक्त वर्ग कौन होगा? तो यहाँ पे होगा ओ पॉजिटिव। कौन होगा? ओ पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो बताइए कि उसके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग होगा? कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो यहाँ पे होगा ओ ब्लड ग्रुप। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर देखिए आपका 7.35 से लेकर के 7.45 होता है, यानी कि 7.35 7.45। ठीक है, इतना होता है रक्त का पीएच होता है। रक्त का पीएच होता है, तो रक्त का पीएच देखिए कितना होता है। तो रक्त का पीएच आपका 7.4 होता है, यानी कि क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 89 प्रतिजन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 89 प्रतिजन एंटीजन जो होता है का वह पदार्थ हो। ठीक, का वह पदार्थ हो। ठीक है, तो क्या होता है? प्रतिपिंड, यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है? जो एक प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। ठीक, क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? तो एंटीजन की देखो मूल विशेषता होती है कि वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। 92 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो आपका क्या करता है? WBC करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स करती है। यह RS और RTS में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहे हैं? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? कमेंट करिए। ठीक, तो इसका कार्य क्या होता है? देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। इसी वजह से WBC को सिपाही कहा जाता है शरीर का। ठीक है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में आपको लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंगों में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो कमेंट करिए। लिम्फोसाइट में, मोनोसाइट में, RBC में या फिर थ्रोम्बोसाइट में? RBC में या फिर थ्रोम्बोसाइट में? ठीक है, थ्रोम्बोसाइट में। तो देखिए आपका लिम्फोसाइट का निर्माण, देखो जो आपका देखिए लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण आपका तिल्ली में होता है, यानी कि स्प्लीन में होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा असंक्रामयता का सर्वाधिक संबंध है तो किससे? तो लिम्फोसाइट से है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन होना। मानव के स्वायत्त रक्त कणिका यानी कि WBC का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास 0.007 mm होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। अभी थ्योरी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, तो अभी तक अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी तो जाकर के जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। WBC का बनना तथा RBC का विनाश। WBC कहाँ बनता है और इसका विनाश कहाँ होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? तो ये देखिए आपका WBC का बनना तथा RBC का विनाश। ठीक है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश कहाँ होता है? तो प्लीहा में, स्प्लीन में होता है। ठीक, कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। ठीक, इसके पहले एक क्वेश्चन था, शायद आप उसको एक बार जाकर के जरूर चेक कर लिए, उसमें भी स्प्लीन होगा। ठीक, जहाँ पे वृक्क आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mmHg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियंस के रूप में, या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। ठीक, तो ये क्या होता है? मिलीग्राम तथा डेसीलीटर के रूप में होता है। किसमें होता है? मिलीग्राम तथा डेसीलीटर के विषय में होता है। ठीक, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को थ्राइमिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वहाँ पे आपका जो एंजाइम होगा, वहाँ पे थ्रोम्बिन होता है। कौन होता है? थ्रोम्बिन होता है। क्वेश्चन नंबर 105, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध होता है? तो रक्त जमाव में होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत भाग कितना होता है? तो 90% होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि देखिए किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
कौन सा कथन सही है? तो देखिए, धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। ये बात गलत है। रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता, गलत है। ठीक है, WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती, गलत है। रक्त में WBC की तुलना बिम्बाणु अधिक होती, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको बोला था वो चेक कर लेना आप एक बार, वहाँ पे वृक्क जो हम लोगों ने टिक किया था उसमें आपका जो यकृत होगा, स्प्लीन जो होगा वही वहाँ पे प्लीहा, वहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़ें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।